हर्षित मीट नूर, नूर मीट हर्षित। दोनों एक-एक हेलो मिनट अर्षद में भाई। एक-दूसरे को हेलो। इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो अर्षद भाई, क्या हाल है? सही है। लाइक मैं नूर को जानता हूँ, लाइक पहले से, लाइक पहले हम एक ग्रुप में थे, लाइक वो मुझे नहीं जानता होगा, लाइक हम टीजीपी वाले ग्रुप में थे। अच्छा, द जर्नी फेज। हाँ, लाइक मैं भी सीओटी का था, उसमें था अच्छा ये, अच्छा, विशाल भाई वाले ग्रुप में। उसमें। हम्म। चलो बढ़िया। मतलब जानते हो एक-दूसरे को थोड़ा-थोड़ा। हाँ। हम्म। बढ़िया। हर्षित पहले सेशन नूर का था तो मैं नूर पहले पहले ओके। नूर का देख लूँगा। ओके तुम ओके भैया। सुनते रहना, ठीक है? ठीक है। नूर, हाउ वाज़ योर भैया लास्ट इस 20-21 डेज़? बताओ। आ, मतलब नॉर्मल था। रमजान के कारण तो हम बताए थे कि प्रोडक्टिविटी थोड़ा लो रहेगा। और तो शादी भी थी। एक दिन शादी तो अब जाना है नेक्स्ट अच्छा, वीक। ठीक है। हाँ। तो लाइक रोज जैसे 3 लेक्चर देखते थे, हुँ, तो इस महीने हम 2 ही लेक्चर देख रहे थे। तो उस हिसाब से ठीक गया है। एक 15 दिन अभी प्रोडक्टिव निकला है। ठीक है। 5 दिन का बैकलॉग मतलब रहा है। कभी नहीं कर मतलब पाए क्या हो गया? लेक्चर्स, कभी 5 दिन के अराउंड का। कभी तबीयत खराब हो गया, ये सब इंक्लूड करके। ठीक है। तो बस यही है, और यही है कि 2 ही लेक्चर देख पाए डेली, क्योंकि 3 पुश कर ही नहीं पाते, मुश्किल था। बेटर देन नथिंग है अभी तो। हम्म। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आई? मेजर प्रॉब्लम्स क्या और आ रही हैं? प्रॉब्लम प्रॉब्लम एज सच मतलब टाइमिंग का इशू आ रहा है मेरा, तो ऐसा तो नहीं है। टाइमिंग के मतलब टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि 2 लेक्चर ही कर पा रहे, उससे ऊपर पुश नहीं कर पा रहे। और कभी जैसे भी कॉलेज का वीक चल रहा है, असाइनमेंट्स एंड ऑल था, तो वो जा रहे थे तो उस दिन क्लास नहीं हो पा रहा था। वो एक इशू रहता है। ठीक है। बाकी अभी ग्रुप 2 ही कंटिन्यू कर रहे थे। ऑडिट अराउंड हम 25% कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और ऑडिट में अभी हम एक टेस्ट भी दिए थे, आपको पेपर शेयर कर देंगे। ठीक है। और कॉस्टिंग मेरा 30% कंप्लीट हो गया है। और एस बाकी एम 20%। एस एम कंप्लीट 20% पूरा कंप्लीट। कंप्लीट हुआ है कोई सब्जेक्ट? पूरा कंप्लीट ग्रुप 1 का जो 2 सब्जेक्ट था। ग्रुप 1 के दोनों। अकाउंट्स और जीएसटी, वही जो 15 लेक्चर छोड़े थे वो भी छूटा हुआ है। अच्छा, उसको जीएसटी छुए अभी भी नहीं। छूटा हुआ है, ठीक है। जीएसटी और अकाउंट्स 15-15 लेक्चर। ठीक है। प्लान कब तक का था हमारा इसको कंप्लीट करने का? मई मई मिड से लेके मई एंड तक हो जाएगा आपका। मई एंड तक? हम्म। तो वो है ना मई एंड तक पूरा, क्या बोलते हैं, जॉटेड डाउन है ना? हम्म। ठीक है। और ये छुट्टियों को कंसीडर करें ना? हाँ, छुट्टियों को कंसिडर करने के बाद ही। ठीक लाइक है। अप्रैल और मई में थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, बट वो कर लेंगे, क्योंकि मई में एग्जाम रहेंगे कॉलेज के, तो ऑलमोस्ट आधा मतलब पूरा 20 दिन तो छुट्टी ही रहेगा। जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन जाना रहेगा। ठीक है। और कॉस्टिंग मेरा बीकॉम का सेम सेम से कवर हो जा रहा है, मतलब ठीक है। हाँ सेम है। क्वेश्चंस को देखे तो बहुत इजी है। और बाकी 2 थ्योरी पेपर है, तो वो 2 दिन पहले ही ना रहेगा पढ़ना। कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो मई सेम एंड में तक का एग्जाम का दिक्कत नहीं है, तो उस वक्त दिक्कत नहीं आएगा। अप्रैल और मई में आराम से खुश हो जाएगा। मई एंड तक खत्म हो जाएगी क्लासेस? हाँ। ठीक है। और ऑडिट में ये सीन है कि ऑडिट में डेली कम्युनिटिव रिवीजन करते हैं, तो 1 घंटा ऑडिट में सिर्फ रिवीजन पे लगाते हैं हम। ठीक है। तुम्हारा ये तो है कि 1 घंटा साथ-साथ रिवीजन चल रही है? ऑडिट की चल रही है प्रॉपर। ठीक है। समझ आ रहा है ना ऑडिट? ऑडिट तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। मतलब इंटर में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बोलेंगे मेरा, तो ऑडिट ही चल रहा है। अरे भाई, वेरी गुड भाई। तुम्हारा तो बड़ा दिन लगेगा स्टार्ट में। नहीं मतलब शुरू से ही डेली जो पढ़ रहे थे सेम, तो पूरा कम्युनिटिव पेज 1 से रिवाइज कर रहे थे ढंग से। अच्छा। तो उससे लैंग्वेज अभी अराउंड मेरा 20 लेक्चर हो गया है, 25% कंप्लीट हो गया है। ठीक तो है। लैंग्वेज अडाप्ट करने में दिक्कत नहीं आया, और इजीली हो गया। ऑडिट की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, ऑडिट खुद में एक भाषा है। वो समझ आ जाती हम्म। है ना तो फिर अपने आप ही समझ आने लग जाता है। एग्जैक्टली, लैंग्वेज का इशू था तो वो हो गया सही। ठीक है। तुम्हारी सारी दिक्कतें मैंने लिख ली। और कोई बात या और कुछ पूछना है? बताओ फिर एक मैं बार आगे पेपर शेयर कर ले, ऊपर ऊपर अगर रिव्यू कर लेंगे आप तो। वो मैं अभी आखिर में करता हूँ। पहले मैं हर्षित से पूछूंगा ना, हाँ, सारी ठीक प्रॉब्लम्स है। में एक साथ लिख लेते दोनों की। डन डन। हर्षित, हाँ, हर्षित हेलो। भाई माइक म्यूट है। हाँ। तुम बताओ भाई कैसे चल रहा है? क्या प्लान था हमारा? तुम्हारा तो मेरे को याद है इस मंथ खत्म हाँ। करना था। हंस रहे हाँ, हो? लाइक हाँ,
लाइक वो टारगेट तो चल ही रहा है, जो जो इस मंथ वाला था कंप्लीट करने का। लाइक क्या हो हुआ, लाइक मैं जाएगा बस वन वीक डिले होगा, बाकी हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। या भी है। लाइक क्या हुआ, लाइक मैं इस मंथ के 5 तारीख को मैं घर आया था। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ होली की वजह से, तो यहाँ में जब घर इतना ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, लाइक 6 to 7 आवर्स ही मैक्स जा पा रहे हैं समझ घर गया। में। एडजस्टमेंट नहीं हो रही। ठीक है, रहता हाँ, है। तो मैं लाइक अराउंड 25 या 26 को वापस चला जाऊंगा। तो फिर वहाँ हो जाएगा, जो ठीक जो है। प्रॉब्लम चल रही है उससे अब ठीक हो जाएगा। ठीक लाइक है। जो हमारा अकाउंट्स था वो कंप्लीट हो चुका है, लॉ हाँ। भी हो गया, और वेरी गुड। एफएम जो आप बोले थे वो भी हो गया कंप्लीट। ठीक है। एसएम चैप्टर 3 तक हुआ है कंप्लीट। चैप्टर 3 तक। एसएम। ठीक है। और इनकम टैक्स में कैपिटल गेन जो बड़ा था वो कल लास्ट हो जाएगा। हाँ, कितने बचेगा फिर उसके बाद? 2 लेक्चर बचे हुए हैं कैपिटल गेन के। उसके बाद कितना बचेगा? उसके बाद अराउंड 16-17 लेक्चर्स। ठीक है, तो 18 लेक्चर लगा दो। और बाकी ये हो गया, 1 2 बाकी 3 4। और जीएसटी मैंने उतना कर नहीं पाया इस मंथ। ठीक लाइक है। उसका ऑलमोस्ट 5 चैप्टर हुआ है जीएसटी का। ठीक है, तो कितने चैप्टर रह गए? लाइक जो मैंने टारगेट किया अभी, लाइक मैं वापस जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, जो कवर करना पड़ेगा मुझे एक लाइक। चीज बताओ, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए? हो जाएगा। पक्का? कम। हाँ, कम। टारगेट से पीछे चल रहे हैं। पहले थर्ड वीक ऑफ मार्च था, फिर हाँ, मार्च एंड हुआ, अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ गया है। नूर का थोड़ा ऐसा डिले। चल रहा है, नूर नूर साथ साथ पढ़ रहा है, तो उसकी फर्स्ट रिवीजन साथ साथ हो रही है। उसकी फर्स्ट रिवीजन मई में खत्म होगी, तुम्हारी फर्स्ट रिवीजन भी मई को खत्म होनी चाहिए। जो इनकम टैक्स और जो भी मैं कर रहा हूँ रेसेंट और जीएसटी में, वो तो मैं साथ साथ ही रिवीजन कर रहा हूँ, और ऑडिट भी साथ साथ ही कर रहा हूँ, रोज 1 घंटा अलग से निकाल के। ठीक है। ठीक है, इस वाले में ऑडिट, इनकम टैक्स और जीएसटी रह रहे हैं ना? हाँ जी, इन वही। सब्जेक्ट को साथ साथ करो, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक खत्म करो। हाँ, ये साथ साथ ही कर रहा हूँ, जो रिवीजन लाइक डेली 1 घंटा अलग से निकाल के रिवीजन कर लेता हूँ सब्जेक्ट का। ठीक है। बाकी मेरा अकाउंट्स बचा, लॉ बचा और एफएम बचा है। हो गया है अकाउंट्स, लॉ और एफएम हो गया है ना? हाँ, हो गया, रिवीजन स्टार्ट करना है। हाँ, रिवीजन। अरे यार मैं कंप्लीट हो चुका है वो। मैंने कहा यार अकाउंट्स, लॉ अभी एफएम, एसएम के 3 चैप्टर हो गए थे। नहीं, वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, समझ गया। देखो, नूर का कैसे चल रहा है बताया तू, अब दोनों ही खोल लो भाई। मैं दोनों को बता दूँ दूसरे का कैसे चल रहा है। नूर का ऐसा चल रहा है, नूर साथ साथ रिविजन्स कर रहा है, तो नूर का मई में भी खत्म होगा, तो उसकी फर्स्ट रिविजन उसके साथ और हो जाएगी। तुम्हारा ऐसा चल रहा है, तुम्हारी क्लासेस अभी हो गई हैं आधी, बाकी आधा रिवीजन के साथ खत्म होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक। तो या। तुम दोनों मई के एंड तक एकदम, मतलब 1 हफ्ता ऊपर नीचे, तुम एक दोनों हम्म, एक साथ ही खत्म होगी तुम दोनों की फर्स्ट रिवीजन, या या। क्लासेस, फर्स्ट रिवीजन क्लासेस दोनों मिला लो। सेकंड रिवीजन से तुम लोग साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो। हम्म, तुम दोनों एट पार हो इन सब चीज़ों में ना, कि रैंक के बेसिस पे एक और दो ले आए तो बहुत हम्म, बड़ी बात, या दोनों ही एक ले आओ और बड़ी बात। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे के नंबर शेयर कर लेना, एक दूसरे से बात कर लेना। ठीक है। ठीक है भैया। मैं सोच रहा हूँ कम्युनिटी बनाने की भी, क्योंकि अगर मैं नहीं होता, मेरी मेरी प्रॉब्लम बहुत पहले की है ये, बट तुम लोग अभी फेस कर रहे हो। क्या पता एक का सॉल्यूशन एक को मिल गया हो, दूसरे का ना मिला हो। हम्म, ठीक है। समझ रहा हूँ। हाँ, और हिचकिचाना मत पूछने में, बेसिक से बेसिक चीज़, और बताने में वो मत करना, बेसिक से बेसिक। ठीक है। अब इसके बाद हर्षित, प्रॉब्लम्स क्या है इस सबके, मतलब वही अपने प्रॉब्लम तो भी, मैं अभी घर आया हुआ हूँ तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। टाइम वही मैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है? लाइक यहाँ थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है जब अभी आया हुआ हूँ तो। भाई देखो, अब आ गया है, मार्च एंड होने वाला है। अभी तक मैं तुम्हें मजाक मजाक में चला रहा था दोनों को, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ कि क्लासेस खत्म हो जाएगी, सब हो जाएगा। अब थोड़ा, अब शुरू होगा यहाँ से इंटर का सफर तुम्हारा। सफर हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। अब अगर यहाँ से बन गए तो रैंक तो यूं आ जाएगी, क्योंकि टाइम भी है, मौका भी, दस्तूर भी, सब है। तुम लोग सबसे हम्म, ज़्यादा जाओगे अपने दिमाग से। अपने दिमाग को कंडीशन करो, अपने दिमाग को नरिश करो ऐसे। हर्षित,
मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी तुम घर से यहाँ से घर जाते हो, तुम्हारे ऑफ डेज़ बहुत हो जाते हैं क्योंकि तुम ऑफ बीट चले जाते हो। अब वो थोड़ा वो होता है। वो दिक्कत है, उसको सही कर। मुझे नहीं पता भाई कैसे करेगा बट कर। उसका लाइक अभी सॉल्यूशन हाँ, हाँ, उसका सॉल्यूशन तेरे पास ही होगा। मैं तुझे अपना पर्सनल दे सकता हूँ मगर मेरे पर्सनल से कुछ तेरा होगा नहीं फ़ायदा। लाइक मैंने जो अभी डिसाइड किया लाइक जो अभी मैं जब वापस जाऊँगा, तो मैंने लाइब्रेरी जॉइन करने का सोचा है लाइक तो उसमें पूरा जो सीटिंग जो हैबिट है, वो तो उसमें सॉल्व हो जाएगी, जो सीटिंग वो प्रॉब्लम। तुम देखो तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है। पर उसका वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। नूर, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगेगी, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा बेटा तू, कि ये भी कर लूँगा, वो भी कर मेरा लूँगा। टाइम मैनेजमेंट से जाता है। हाँ, वो पता लग रहा है मेरे को कि 2 क्लासें 3 क्लासें हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। देखो भाई, एक चीज़ एक मैं रिकॉर्डिंग ये वाला पार्ट काट दूँगा और अभी तुम्हें दोनों को बता रहा हूँ, मैं भी रैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फाइनल के लिए कर रहा हूँ। हम्म। मुश्किल बहुत है बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैंने अब सही अपने बात लिए है। रख दिया ये डायरी, अच्छा। ठीक है? हम्म। ये डायरी पे मैं छोटी से छोटी चीज़ लिख देता हूँ, मगर इसके फर्स्ट पेज पे ना एक चीज़ लिखी हुई है, 5 पीस ऑफ माय लाइफ, ठीक है? पेन, पेपर, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस और सैक्रिफाइस। ये 6 चीज़ें हम्म। अपने पास रखो, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सैक्रिफाइस और परसिस्टेंस। हम्म। परसिस्टेंसी का मतलब पता है ना? अड़े रहना, अड़े रहो बस। अब यहाँ से फुल फ्रंट पे वॉर चलेगी, ये हम्म। कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे 6 7 8 10 मॉक पेपर लिखने हैं, अगर हर सब्जेक्ट में तो लिखने हैं। हर्षित, नूर, कोई मजाक नहीं है। अब सीरियस हो जाओ। हम्म। एक रैंक आ गई ना, या एक भी लेवल पे रैंक आ गई, लाइफ सेट है। और फाइनल में रैंक लाना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू इंटर। समझ रहा हूँ। और तुम दोनों में पोटेंशियल है रैंक लाने का, तो लेकर आओ, हम्म। ठीक है? सबसे बड़ी तुम दोनों की दिक्कत टाइम मैनेजमेंट की आ रही है। या बट आपको ठीक हो जाएगा, सेल्फ स्टडी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगा भैया, क्योंकि लास्ट का जो 3 महीना रहेगा ना, हम्म। मतलब जून जुलाई अगस्त और मई का थोड़ा टाइम, तो कॉलेज पूरा बंद हो जाएगा। तो फिर तो कॉलेज वाला तू अभी ओवर कॉन्फिडेंस से आ जा। अभी अभी हाँ नहीं, कॉलेज की वजह से ही होता है, मतलब जिस दिन कॉलेज जाते हैं उसी दिन मेरा लेक्चर्स नहीं हो पाता है। जिस दिन नहीं रहता है तो उस दिन तो रात में जाग के भी कर लेते हैं। अटेंडेंस कंपलसरी है, 5 नंबर ही तो होते हैं। 11 नंबर के अराउंड प्लस इंटरनल्स, मतलब बहुत कम जाते हैं, बट असाइनमेंट एंड ऑल का चल रहा है ना। हाँ, उसके लिए जा लो। वही बेयर मिनिमम तो मेंटेन करना पड़ेगा, वही कर रहे हैं बस। पिछले 2-3 महीने से तुम दोनों की कंडीशनिंग चल रही है इस चीज़। जैन फेब तुम दोनों ने 2 महीने निकाले काम करते करते। अब यहाँ से आगे और डिफिकल्ट होगा, और तुम्हें अंत में नवंबर, जब तुम्हारा सितंबर खत्म होगा ना पेपर, तुम्हें मज़ा बड़ा आएगा कि तुमने ये कर लिया, हम्म। ठीक है? एक पैर पे खड़े होके किसी दूसरे बंदे की मत सुनो, काम पे लगना है प्रॉपर। हर्षित, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अगर क्लास खत्म नहीं हुई भाई, इसके बाद तू मेरे को मैसेज तक मत करियो, अगर फर्स्ट वीक से पहले मैसेज हो खत्म। जाएगी भैया, हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। नूर, अभी फैमिली में शादी है, मस्त एंजॉय कर, काम को देखो ही मत मुड़ के। बट अगर मई एंड तक हम्म। नहीं हुई तो तू भी मैसेज मत करना, हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ से अपने दिमाग को लेवल हेडेड रखना, हम्म। ठीक है? ऑडिट की रिवीजन चल रही है, ऑडिट की लैंग्वेज समझ रहे हो? प्रॉपर। सब्जेक्ट चैप्टर वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं इसमें, ठीक है? सबसे हम्म। पहले सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे अकाउंट्स। अकाउंट्स तुम 11वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसको मेरे को बताने की हम्म। जरूरत नहीं। अकाउंट तो दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया? हो जाता है, लॉ। रॉ। लॉ। लॉ की अपनी लैंग्वेज होती है, तुम दोनों को पता है, हाँ कि नहीं? ये भी वो लिखना तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस से ज़्यादा पहले रटना प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा, और इसमें कोई शर्म की हम्म। बात नहीं है, रट के ही नंबर आएंगे, ठीक रॉ है? तो करना पड़ेगा। 50 से 55 नंबर का पेपर स्टडी मैट से उठ के या पास्ट ईयर एमटीपी से उठ के आएगा, आरटीपी एमटीपी, हम्म। ठीक है? इसके बाद अगला सब्जेक्ट कौन सा हो गया? इनकम टैक्स। इनकम इनकम टैक्स और जीएसटी। टैक्स
टैक्स लगा लो। टैक्स पूरा। टैक्स हाफ थ्योरी हाफ प्रैक्टिकल है। मतलब थ्योरी को, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन है इनकम, बस वो इम्प्लीमेंट, एक वर्ड में बोलूँ ना, इम्प्लीमेंटेशन है पूरा टैक्स का सब्जेक्ट। अगर तुम थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज उसमें क्वेश्चन में, और सॉल्व कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, तो तुमसे स्मार्ट कोई नहीं होगा इनकम टैक्सेस में। ठीक है, कोई क्वेश्चन है साथ साथ पूछते रहो सब्जेक्ट का। ये मैं तुम्हें बड़ा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ, जो होता नहीं है वो इंट्रो ऑफ द वो बुक पूरे स्टार्टिंग में। भैया लाइक इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, लाइक सब चैप्टर एक साथ जब मिक्स हो जा रहे हैं तो उसको दिक्कत हो रहा है बस वो। नूर, मुझे ये दिक्कत फेस हुई है, इनकम टैक्स में नहीं। मिक्सअप में। लाइक लाइक बहुत सारे प्रोविजंस आ जा रहे हैं अलग अलग चैप्टर के, तो थोड़ा वो हाँ, लग रहा वो है। तो रिविजन्स करना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह सारे चैप्टर में मिक्स हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट वाला प्रोविजन है तो वो आ जाएगा, तो वो मतलब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना एक बार, तो वो रिवाइज कर लोगे एक बार तो वो दिक्कत नहीं आएगा फिर। इनिशियल्स में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व ठीक। करना है। अब तुम, हम तीन अलग अलग नहीं है भाई, हम तीन सेम बराबर ही है, सीए ही कर रहे हैं तीनों, तीनों की ये दिक्कत है। हम्म। अब तुम्हें ये लग रहा है, अब भाई मेरे को भी सेम दिक्कत आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी का हम्म। जो, हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारे सेक्शन 54 पे भी पड़ेगा। अब वहां से यहाँ का वो कैसे करेगा तू एडजस्टमेंट, बता। हाउस प्रॉपर्टी में तेरा हम्म। 80 भी इन्वॉल्व होता है एक्सेस प्रिंसिपल पेमेंट के लिए, या एक्सेस इंटरेस्ट के लिए भी, हम्म। वो चैप्टर 6A पे लग जाएगा। वो भी देखना है तेरे को, समझ रहा है। सबकी दिक्कत सेम ही है यहाँ, एक दूसरे को बताते रहो, मुझे भी बता दिया करो। मैं तुम लोगों से भी बहुत सीखता हूँ भाई, 1 घंटा ऑडिट मैं तो अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है लगातार ऐसे ऑडिट। मैं अगर तुम्हारे टाइम में पढ़ लेता पहले, तो मेरे को इतना आसानी होती ऑडिट समझने में। समझ रहे हैं। ठीक है। लाइक भैया मैं जब मैं क्लासेस करता हूँ, लाइक मैं इनकम टैक्स कर रहा हूँ, तो मैं लाइक एक प्रोविजन खत्म हुआ, जब सर पढ़ाए के बाद जब क्वेश्चन बनवा लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो लेक्चर रोक के पहले उसको रिवाइज कर लेता हूँ जो प्रोविजन पढ़ा दिए हम्म, 20 लेक्चर में ही। फिर जब लेक्चर खत्म होने के बाद उसको फिर एक बार रिवीजन करता हूँ। यार देख, मैं लेक्चर के रिदम नहीं तोड़ता, मैं अपना बता देता हूँ। मैं लेक्चर की रिदम नहीं तोड़ता। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं ना उस पेज पे, तो कुछ सोच के ही पढ़ा रहा होगा, इतने एक्सपीरियंस टीचर है। तो मैं बाद में रिवाइज कर लूंगा। तेरे को वो पता है ना, लर्निंग कर्व के वो जो होते हैं, एक दिन, अगले दिन, उसके बाद 3 दिन बाद, एक एक हफ्ते बाद, ऐसे होता है कि रिटेंशन रिटेंशन स्पैन बोलते हैं इसको कुछ, कि इतने हम्म। इतने टाइम में इंटरवल में अगर तुम रिटेन करते रहोगे ना, तो तुम्हें याद होता रहेगा। या ठीक है, तो वो चीज़ का इस पे देखियो। नूर, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम यार कॉलेज के साथ हमेशा ही रहेगी। ठीक है, तुझे हमेशा लगेगा, कभी कभी ओवरवेलमिंग भी होगा कि कैसे संभालें। अभी हम्म। तेरा शायद वो वाला सीन होगा नहीं, सितंबर में है ना तेरे। मेरा तो ऐसा था, शुद्ध पेपर था कॉलेज का, और मेरे को 12 बजे वहाँ जाना था आईसीआई पेपर देने कॉस्ट का। समझ रहे हैं। हाँ, तो मैं वहाँ पर आधा पेपर छोड़कर भागा था, और जाना भी 60 किलोमीटर दूर था। अच्छा। होता है वो देखना ही पड़ेगा, वो उसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है, मगर तेरी प्रायोरिटी कॉलेज नहीं है भाई। डिग्री को कोई नहीं पूछता हम्म। बीकॉम की, वो तो है। अगर तू सीए बन गया तो। नहीं बना तो फिर तो हम्म। सोचेगा। ठीक है, हर्षित, तेरे पास नूर से बेटर एक एज है। नूर के पास टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तेरे पास नहीं है। बट नूर के पास एक चीज़ है, तेरे पास नहीं होगी, वो है खाली टाइम। मतलब खाली टाइम का मुझे वो नहीं होता, दिमाग बैठ शैतान बैठता दिमाग में जब खाली टाइम में, कि चल एक रील देख हम्म। ली, 2 रील देख ली, 3 रील देख ली, फिर 3 घंटा निकल गया। वो वाली चीज़ अपने दिमाग में मत चढ़ने दियो। नहीं भाई, मैंने तो डिलीट कर रखा है पूरा सोशल मीडिया भी वन बस, मंथ से। हो सके जो बंद हो सके कर भाई। अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे मजाक नहीं है, अगर तुम्हें करना है सीरियस हो जाओ और फोड़ दो। 6 महीने मेहनत करी ना, हम्म। 60 साल तक खुद को, 60 साल की उम्र तक ऐश करोगे। और मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार तुम्हारा रैंकर का टैग लग गया ना, तुम्हारा ट्रीटमेंट ही अलग होगा हर जगह। चाहे वो AIR 50 हो, AIR 1 हो गई तो भैया फिर तो भगवान हो तुम। ठीक है, हम्म। अब यहाँ से आगे मेहनत करनी है। और कोई लक नहीं, कोई पेपर सेटिंग नहीं, कोई जो बोले कि आईसीआई ये पेपर देगा, टफ देगा, ये इजी देगा, वो इजी देगा। अपनी लाइफ में ये मान के चलो, आईसीआई मतलब गंदा टेप पेपर तुम्हारे ही बनाएगा। ठीक है, और उसमें तुम 100 लेकर आ जाओ कॉस्ट में। इस तरह की तैयारी करनी है।
तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अकाउंट्स का पेपर हो गया, कॉस्ट का पेपर हो गया, एफएम एसएम का पेपर हो गया। ये सारे पेपर उठ के आईसीआई, पास्ट आरटीपी, पास्ट एमटीपी में से ही उठ के बनाएगा। या डिफिकल्ट करने के लिए 90s या 87 85 के आरटीपी उठा लेगा, बट पेपर वैसा ही रहेगा। एक थीम है, वो कैच करनी है। वो कैच कैसे होगी ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई टीचर बता सकता। क्वेश्चंस करोगे, रेपिटेशंस होगी, अपने आप समझ आएगी। ठीक है। हाँ भैया। पेपर पैटर्न पता होना चाहिए तुम्हें। एग्जाम में बैठने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पहला क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं। सबसे पहले उठते ही दूसरे क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करूंगा, पहले क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंपल्सरी है वो तो। हाँ, तो देखना ही क्यों है 15 मिनट में स्टार्टिंग में। सबसे पहले अपने ऑप्शन छाटेगा ना। सबसे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये 2 वर्ड अपनी लाइफ में अभी 6 महीने के लिए लगा दो। हर्षित, कोई फायदा नहीं है 10 घंटे पढ़ने का अगर तू 5 घंटे का फोकस भी नहीं बना पा रहा। और नूर, कोई फायदा नहीं है हर दिन 2 घंटे पढ़ने का अगर तू 4 या 5 घंटे नहीं पढ़ रहा। ठीक है। एक एफिशिएंट है, दूसरा इफेक्टिव है, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपस में कांटेक्ट करो ना, ग्रुप बना लो, तो उसी में प्रॉब्लम्स पूछते रहो। ठीक। ठीक है भैया। नूर, टाइम मैनेजमेंट वाली चीज, ये 2 लेक्चर वाली देख, एक एक 2 दिन समझ आती है जिस दिन तेरे को असाइनमेंट्स वगैरह देने होते हैं। नहीं तो 2 लेक्चर वो 6.5 घंटे का हो गया ना। कॉस्टिंग का लेक्चर अच्छा भी तो ठीक 3.5। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे लगा 2 घंटे। भाई तो 1 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे दो रहते हैं। घंटे का भैया लेक्चर कहाँ रहता है अब सीए इंटर में। अरे भाई, फाइनल में आके वो फिर से 1 1 2 2 घंटे की हो जाती है। नहीं नहीं, तो 6.5 घंटे का लेक्चर प्लस 1 घंटा ऑडिट रिवाइज ठीक प्लस है, कॉस्टिंग का होमवर्क। ठीक है। और कुछ और यार, इस पे भी तुझे अब काम और काम करना है। अब बता। नहीं तो एक एक लेक्चर तो बढ़ाना है हमको, मतलब कॉस्टिंग का या तो 1.5 लेक्चर बढ़ा दे, या फिर कुछ ऐसा करना ही है हमको, तभी एक चीज होगा। बता कि अगर तू 0.5 बढ़ाएगा, तेरी प्रोडक्टिविटी हम्म। इंक्रीज होगी, ओवरऑल तेरा माइंड। तब अभी रमजान में मुश्किल है क्योंकि मतलब फास्टिंग में है ना, उसके लिए। जैसे पहले जैसे इससे पहले मंथ में तो हो रहा था मेरे से आराम पहले से, तो मैं मतलब इसी मंथ में ऑडिट बोल रहा हूँ। रिवाइज भी हो रहा था, वो भी हो रहा था। उस मतलब उससे कंपेयर कर रहे हैं। हम्म, अगर स्पेसिफिकली इस मंथ में कंपेयर करेंगे तो फिर सही चल रहा है इस देख मंथ के हिसाब से। ये मंथ हमने नॉर्मल लॉस में मार रखा था। उस हिसाब से हम्म उस हम्म, हम्म। स्टैंडर्ड में बता, जो पहले से बेंचमार्क बन रखा है। उस स्टैंडर्ड से तो सेम चल रहा है, मतलब जो पहले बेंचमार्क चल रहा था डेली का वैसे ही चल रहा है। तो बस परफेक्ट चल रही है भाई, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हर्षित, अब तेरी बारी। कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 7 घंटे? लाइक हाँ, ऑलमोस्ट तो मिनिमम है, लाइक 5 to 6 आवर मिनिमम है लगभग। इतना कर सकता हूँ मैं। आवाज नहीं आई तेरी। आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, बोल बोल। लाइक 5 6 to 7 आवर्स तो मिनिमम है, तो मैं पहले से ही कर रहा था। हाँ, पर अभी लाइक बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, ठीक है। थोड़े बहुत, इस वजह से हो नहीं पा रहा। और लाइक अभी अभी घर भी आया था फेस्टिवल से, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ्लो टूटा था, लेकिन अब आ चुका हूँ वापस। देख, कुछ भी हो जाए, दोनों को फ्लो मत तोड़ना अपना। हम्म। जो कंसिस्टेंसी चलती आ रही है उसको मेंटेन रखो। और भाई, हो सके तो वॉक करो, हो सके तो जिम जाओ। अब जिम में वो कंपलसरी नहीं कह रहा, बट वॉक तो करा ही करो। तो दोनों के चेहरे हम्म। से मेरे को लग रहा है कोई नहीं उठता अपनी उससे कुर्सी से। दोनों बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। नहीं नहीं, हमको तो वॉक करना पड़ ही जाता है भैया। कुछ सामान लाना है तो बाहर तो खुद ही जाते हैं, तो हो ही जाता है। अबे भाई, 10,000 कदम कह रहा था वॉक वाला, तू क्या समझ रहा है? नॉर्मल वॉक थोड़ी कह रहा हूँ, 200 कदम करनी है दिन के। अब जिस दिन कॉलेज जाते हैं उस दिन कालका जी का इंटरचेंज तो हो ही जाता है। अरे भाई, हो जाता है फिर दूसरा। हर्षित, क्या अगर भैया? हेल्थ अगर हेल्थ साथ रहेगी ना, तो वो 7 के 14 घंटे अपने आप बन जाएंगे, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। नूर की अच्छी बात ये है, नूर अगर 6 घंटे पढ़ता है ना, तो वो 12 घंटे का आउटपुट निकालता है। वो कैसे निकालता है? अपनी फोकस से निकालता है। फोकस गेन ओवर टाइम होता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। ठीक है। अपना ध्यान में भटकेगी इसके बाद। बहुत डिले करा है तूने। मैं तेरे को डांट नहीं रहा, तू बच गया। बट अगर बेटा तूने नहीं करा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फिर तू देख। हो जाए भैया, हो जाएगा कम। देखते हैं। होना हो जाएगा क्या? होगा ही होगा भाई। अब अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल नहीं हुआ भाई, फिर क्लासेस छोड़ दियो।
उसके आगे क्लासेस नहीं देखी? उसके नहीं बाद भैया तू करेगा सेल्फ स्टडी इनकम टैक्स। नहीं ज्यादा नहीं बचा है रहने के लिए, बचने के लिए वो हो जाएगा। कितने घंटे या कितनी क्लासेस बची है हिसाब लगाया? वो अभी नहीं नहीं देख। ठीक है। नूर। मेरी अराउंड 180 आवर्स की बची है क्लासेस, अभी 8 दिन को मिला के, मतलब ये हटा के। और मेरे पास अराउंड, मतलब जो नॉर्मल 9 घंटे का स्लॉट लगाएंगे ना, तो मतलब 3 लेक्चर एक दिन का लेंगे, मेरे पास 50 दिन टाइम रहेगा, तो अराउंड 150 घंटा निकाल पाएंगे, बट हमको वही पुश करना है। तो 9 घंटे से अगर 10-11 घंटे पुश हो जाएगा क्योंकि छुट्टी रहेगा, तो मेरा हर्षित आराम से 180 घंटा कवर हो जाएगा। हर्षित ये होता है आर्टिकुलेशन। ठीक है। अगली बार तेरे से पूछूं, तेरे को आइडिया होना चाहिए इन एंड आउट, कभी वो ये डेट्स हम आगे पीछे ना परसों हो। ही किए थे, ये परसों ही हम कैलकुलेट किए थे, क्योंकि अभी हमको घर जाना है ना, तो हम देख रहे थे कि अभी 8 दिन बचा है, तो उसमें कितना कर पाएंगे और फिर आके कितना कवर कर पाएंगे। हम्म। तो वही है। हर्षित ये हिसाब तू वीकली वीकली लगा। फ्राइडे को मेरे साथ बैठता है ना, उससे पहले आधा घंटा लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। ठीक है। ठीक है, मैं अभी कैलकुलेशन हाँ अभी भी कैलकुलेशन कर करके मेरे को भेज दियो। ओके। ठीक है। अभी मैं ग्रुप बनाऊंगा, इसके बाद मेरे से कोई डाउट दोनों का पूछ लो। भैया वो कमेंट किए थे, देखे थे टैक्स वाला, बहुत अच्छा इंप्रेशन किया उस पे, आपको लिंक भेजे थे। भाई मैं हॉस्पिटल में था यार, मैं तो लिंक्डइन नहीं चला रहा। मैं अभी देखता हूँ उसको यार। और पोस्ट भी किया आज, उस पे देख लीजिएगा। हाँ। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू भैया। हर्षित तुम्हारा कोई डाउट? नहीं भैया कोई डाउट नहीं है सॉरी। पक्का? कुछ पूछ ले। नहीं कोई डाउट नहीं है। फिर मेरे को मत बोलियो बताया नहीं, मैं डांट दूंगा फिर। पूछ रहा है पूछ ले। नहीं हाँ डाउट पक्का। नहीं, नहीं कोई डाउट नहीं है ऐसा। पक्का ना? क्या भैया। चल ठीक है। मैं ग्रुप बना रहा हूँ तुम दोनों का मेरे साथ। कोई भी भैया दिक्कत हो। ऑडिट पेपर एक बार रिव्यू कर दीजिए, हाँ ऑडिट पेपर में ऊपर अभी ऊपर। हर्षित तेरे सामने भी कर रहा हूँ। ऑडिट पेपर भेज वो मेरे पीछे। भेजते हैं। क्वेश्चन पेपर भी भेज दे या ऐसे ही डायरेक्ट? अ, ऐसे ही भेज दे क्वेश्चंस मेरे को। चल क्वेश्चन पेपर भेज भेज ही। भेज दे। या फिर वो डायरेक्ट आंसर भेज दे, सजेस्टेड सजेस्टेड आंसर्स भी है, उससे ही आपको हेल्प हो जाएगा। हाँ सजेस्टेड आंसर ही भेज दे फिर, एक काम कर। लाइक आप बता दीजिए कितना नंबर मिल जाएगा इस पे, क्योंकि अभी सर डिस्कस नहीं किए क्लास में आंसर्स। भेज दिए। 20 नंबर का टेस्ट था, 1 घंटे का था, मेरा 50 मिनट में ही हो गया था। बहुत बढ़िया। चैप्टर कौन सा था। एसएस का था, लाइक हम जो टीचर से पढ़ रहे हैं वो एसएस पे पहले फोकस कर रहे हैं, तो एसएस 705, 706 और 210, 505 एंड 230 का था। भाई तूने किससे लिया ये? ऋषभ जैन सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 3 उठाया ना तूने ये? 3 से स्टार्ट किए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन था तो उसी से स्टार्ट किए। वह स्क्रीन शेयर आपका हो नहीं रहा। एक सेकेंड। अ, हम्म ये हो रहा है ना दोनों? हम्म। ठीक। एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505, ठीक वेरी गुड। सही है ना ऑडिट ये ऐसे नंबर? ऐसे नंबर तो भैया याद है प्रॉपर। ठीक। देखो भाई कोई जितना भी बोल ले, ऐसे नंबर लिखा है तो भैया ब्राउनी पॉइंट तो मिलते ही है। ऐसे हम्म नंबर और ये डबल उसमें आता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या हर्षित तू भी सुन रहा है ना? क्या भैया? ये देखता रहे। ये जो होते हैं ऐसे के नाम जो होते हैं डबल कॉलम्स में आते हैं हमेशा। ठीक है। ठीक। रेफर्स टू मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स
नूर स्टार्ट डूइंग वन थिंग, ये ना हाईलाइट करना शुरू कर दो कीवर्ड्स को। अच्छा ठीक है जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको हाईलाइट कर दे। हाँ, obtain डन। audit evidence, direct to response, third party, paper form, electronic form। ठीक है। समझा मैंने क्या करा? बस हाईलाइट हम्म पार्ट पढ़ो। हर्षित, डायरेक्ट नजर उसी पे जाएगा कीवर्ड्स हाँ, पे, समझ में। कॉल कॉल पे। पर सुन रहा है ना हर्षित? हर्षित भाई। हाँ, आवाज़ थोड़ी देखता वो है। बफरिंग हो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ क्या क्या था। ये देख, अंडरलाइन पढ़ इस पे। ठीक है। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स, थर्ड पार्टी, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कीवर्ड होगा, कीवर्ड मार्क। प्रोसीजर ठीक है। आर एस फॉलो, डिटरमाइन डिटरमिनेटली, ठीक। कीवर्ड्स अपने हिसाब से ढूंढ लेना, यहाँ पे इसने कीवर्ड्स दिया है यहाँ पे। हम्म, सिलेक्ट कंफर्म पार्टी, ठीक है। ये वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट है, ठीक। सेंटर रिक्वेस्ट वही। हाँ, अगला कितने नंबर का क्वेश्चन था? सारा 5 नंबर का ही क्वेश्चन, सारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर पांच। का। 4 नंबर का सारा क्वेश्चन। इसका मैं 2.5 देता भाई तेरे को। मैं बस ग्रुप पे ठीक है। देता हूँ। हम्म एक- ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अरे भाई क्वेश्चन। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। ऐसे नंबर ठीक है ना? ठीक है। हम्म सेम चीज, देख सेम चीज में रिपीट नहीं कर रहा दोनों के लिए कि सेमीकोलन वगैरह। हम्म। रिकॉर्ड्स। यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ था तो हम कंफ्यूज हो गए थे, ऑब्जेक्टिव लिखना है कि एडवांटेज, तो हम दोनों इंक्लूड कर दिए। पहले ऑब्जेक्टिव डाल दिए फिर एडवांटेज डाल दिए। स्मार्टेस्ट थिंग। हर्षित, ये चीज सीख ले, जहाँ पे डाउट हो और एक्स्ट्रा लिख सकता है तो लिख कर आ जा। ज्यादा से कोई लिखने पे दिक्कत वो नहीं। नहीं, ज्यादा लिखने पे नंबर नहीं कटता। ज्यादा ऑब्जेक्टिव लिख का 2 ही पॉइंट था। तो हाँ। हम कंफ्यूज थे क्या आएगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो पहले ऑब्जेक्टिव डाल दिए दोनों और फिर एडवांटेज जो पांचों था वो सारा डाल दिया। हम्म, नूर बस कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहा है, मेरे को ना पूरा पूरा पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हैं? हम्म, एज एन ठीक है ठीक है। एग्जामिनर को इस चीज की दिक्कत आएगी। हम्म। वर्ड्स देख की जगह रिटेनिंग लिखता तो अच्छा लगता। हेलो, हम्म। हाँ ये ना तो बोलो भाई। हाँ भैया हाँ। एनेबल्स की जगह असिस्टिंग या ये सब फॉर्म प्लान। कॉपी में से नोट्स में यही लिखाए थे एग्जैक्टली जो लिखे हैं हम, तो इसलिए। ठीक है, 5 नंबर का है। 4 नंबर का था ये भी। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। नो फूड, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग।
भैया मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जो ये बताओ। ऐसे जो 210 वाला जो ये आंसर है, हाँ जो ये प्री कंडीशन जो लिखा है नूर ने, वो हाँ लाइक जो मेरे नोट्स के हिसाब से है, वो थोड़ा बाद में आना चाहिए। लाइक पहले आना चाहिए। लाइक अगर कोई भी ऑडिट या कंटिन्यू करना एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर रहा है, तो पहले बेसिक कंडीशन को एग्री होना चाहिए। लाइक वो कंफर्मेशन ले रहा है फ्रॉम मैनेजमेंट से, फिर एस्टेब्लिशिंग कर रहा है, फिर आना चाहिए प्री कंडीशन। लाइक नहीं थोड़ा जो नहीं, ये क्वेश्चन था कि जब प्री कंडीशन नहीं होगा तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, तो इसमें वो लिखना था व्हेन प्री कंडीशंस आर एब्सेंट। लाइक थोड़ा जो ऊपर थोड़ा और जो एक्सप्लेन करना था, लाइक एज पर माई नोट्स हाँ। जो मैंने याद किया है ऐसे तो 210 में मैं वो बताया। देख, जो याद करे और जो पूछा है वो बहुत अलग चीज होती है। ऑडिट में ना एक जैसे पूरा पैरा दे रखा है, उसके बीच में हम्म से दोनों के बीच में से एक लाइन में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और हम्म वो नंबर सिर्फ वो लाइन लिख के देते हैं। अब अगर तू अपने हर्षित यहाँ पर अगर तू पूरा लिखेगा ना, तुझे भी पूरे नंबर ही मिलेंगे। नून ने स्पेसिफिकली वही उसका वही आंसर करा है जो रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक। ओके हाँ, ओके। तो 4 नंबर का ही है, मार्क्स भी देखना है। नूर को पहले वाला नहीं पता था तो उसने वहां पर दोनों बता दिए। ऐसे हम्म करके ही पेपर होता है, ठीक है। ना तू गलत है ना वो गलत है, दोनों का ठीक है। नहीं मैं खाली गलत नहीं है, अरे खाली पूछ यार रहा था। गलत अरे तू शर्मा रहा है। नहीं। अभी तो मेन आंसर नीचे स्टार्ट होगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ उसका। अरे यार बहुत पड़ गया ये बहुत रटा था। नूर, मैं तेरे पूछ जाऊंगा, जिंदगी में अगर तूने शॉर्ट फॉर्म, पीसीडब्ल्यू जी अगर अपनी जिंदगी में तूने पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली ना, नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऑडिट के पेपर में कहीं भी शॉर्ट फॉर्म कभी यूज मत करियो। ऑडिट पूरी लाइफ में एक चीज गार्ड बांध ले कि कभी अपनी लाइफ में ऑडिट में जब भी कुछ भी करेगा, शॉर्ट फॉर्म कहीं मत यूज करियो। हम्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। हम्म, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन ही शुड नॉट, कॉमा। तेरे ग्रामेटिकल एरर्स क्यों हो रहे हैं? ऊपर भी था, वो मैंने छोड़ दिया। नूर, हो ग्रामेटिकल एरर्स सकता पे है। ध्यान दिए। ठीक है भैया, ये जो ए बी पॉइंट है ये पूरा तो नेक्स्ट 1 2 में। एफ आर एफ, एफ एस। हाँ ठीक है, हम एफ आर एफ एफ एस को कर लेंगे अब आगे। मेरे को पहला सच टेस्ट था, में, ध्यान नहीं था। हाँ मेरा खून चढ़ गया एकदम। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उतना लंबा, इसलिए शॉर्टकट लगा दिया, तो हाँ भाई लिखना पड़ता है भाई, लिख गलतियां लेंगे करना हम। धंधा है। ये क्या एक्स्ट्रा लिखा है बट ठीक है। लिमिटेड स्कोप एंगेजमेंट, ये वर्ड लिखा हुआ है ऐसे इसमें। हाँ क्या भैया? ये वर्ड लिमिटेड स्कोप एंगेजमेंट ऐसे में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट में। याद नहीं है एग्जैक्टली, हाँ, याद नहीं। ऐसे ऐसे वर्ड्स वर्ड उसमें नहीं लिखे हुए ना, ऐसे मत लिखी हो। ठीक है। ये वाले में तो बेटा आंसर सही लिखा है तूने एकदम, मैं तेरे को फिर भी इसके 1 नंबर दूंगा। ये सारे को गलत हम्म, लिखा है। 4 नंबर। लाइक इसका सजेस्टेड आंसर में डायरेक्ट बोल दिया है कि एडवर्स ओपिनियन देंगे, बट हम एडवर्स और परवेसिव का मीनिंग भी समझाएं पहले, उसके बाद दिए हैं कि एडवर्स एडवर्स मीनिंग आएगा। तो पता नहीं होता तुम्हारे सिलेबस में, अब है क्या? क्या भैया? हमारे सिलेबस में एडवर्स और परवेसिव और उसका मीनिंग नहीं है। मेरे में तो है, आप में नहीं है।
अरे सिलेबस में नहीं था शायद, हमारे वाले में तो नहीं था शायद, पहले नहीं था इंटर वाले में। हम लोगों में आ गया है, हम लोग में आ गया है वो। फिर तो लिखी थी। तो वही मीनिंग समझा दी है, बट इसमें शॉर्ट में ही लिखा है। ठीक है, वो केस केस, समझाया है मतलब कि केस तो समझाया है वो। ठीक है। केस हम शॉर्ट में लिखे हैं क्योंकि हम बेसिक परवेजिव और उस पे चले गए थे। केस हमेशा समझाइए भाई, चाहे कितना बड़ा भी आंसर ठीक लिखो। है। ठीक, हम्म, इसमें डायरेक्ट एज पर ऐसे और बात लास्ट क्वेश्चन। इसमें मतलब एक मैटर दे दिया था और बोला था उसको ड्राफ्टिंग करना है। तो पहले समझा दिए, एग्जांपल दे दिए, फिर ड्राफ्ट के लास्ट में। ठीक एग्जाम्पल दे दिया ना। हाँ, एग्जांपल दे दिए जो सेम मैटर था ऑलमोस्ट, और लास्ट में फिर ड्राफ्टिंग भी कर दिए। और हम समझा भी दिए, मतलब अगर ड्राफ्टिंग नहीं होता तो हम समझा भी दिए कि क्या क्या होता। तो पहले ईओएम हेडिंग देते, उसके बाद रेफरेंस इंक्लूड कर दे, और फिर लिखते कि इस पे हम लोग का ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, और फिर सेम चीज को ड्राफ्ट कर दिए विड्रॉ अटेंशन करके। इसका मैं टेक्स्ट बताऊँ क्या क्या सीन करा है, तुमने क्या गलती करी है। हम्म। देखो सबसे पहली गलती तो शॉर्ट फॉर्म्स की, सेमीकोलंस थे, शॉर्ट फॉर्म्स थी, ये वीडियो फिर से देख लेना, बताने दो। सेमीकोलंस थे, शॉर्ट फॉर्म्स थी, ऐसे के नंबर के साथ कॉमास वगैरह ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं करना। जो वर्ड्स ऐसे में लिखे हैं वो वर्ड्स ही लिखना है, उसके अलावा फालतू के वर्ड्स मत लिखना। लिमिटेड स्कोप एंगेजमेंट जो लिखा हुआ था। इसके बाद अगली क्या थी दिक्कत, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और बाकी क्या था। ये देखो जो ये दोनों के ओपिनियंस अलग होंगे, कभी कोई एक्स्ट्रा लिखेगा, कभी दूसरा एक्स्ट्रा लिखेगा। एक्स्ट्रा लिखने में कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा लिख लो, एज लॉन्ग एज पेपर टाइम पे पूरा हो रहा है, और एकदम ही कुछ अंडरस्टैंड ना लिख दो। ठीक है, जहाँ पे डाउट है एक्स्ट्रा लिख कर ही आ जाओ। बेटर है, एक दो नंबर मिल जाए। वही आधा नंबर भी मिल गया यार, क्या फर्क पड़ रहा है, आधा नंबर बहुत होता है, रैंक क्या बना लेता है आधा नंबर भी। हम्म। वही। ठीक है, पेपर नूर अच्छा जा रहा है, अच्छा लिखा है। हर्षित तुझे कैसा लगा पेपर। लाइक अभी मेरा मॉक तो लाइक मैंने मॉक अभी लिया नहीं है, अभी बताया था मैं मॉक लूंगा अप्रैल में। हाँ हाँ, वो वो मेरा मॉक स्टार्ट होगा फ्रॉम मई मई में। वो मैं तेरी समझ गया, मुझे ये बता तुझे पेपर में कोई दिक्कत लगी, कोई पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लाइक नहीं, लाइक सही है लाइक पेपर देखा, लाइक जो राइटिंग जो सही मैंने है अभी ना। तक राइटिंग थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हाँ कर तो सकते। बोलना यार, यही तो बात है, दोनों बोलो ना एक दूसरे को, क्यों फिर मारो। लाइक जो जो राइटिंग है थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं more। बस नोट, राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती, एक्स्ट्रा लाइन और लिखना लाइक शुरू कर दे। और जो बीच में कट कट किया हुआ है आंसर, वो थोड़ा अवॉइड कर। हाँ, कट अवॉइड कर, अगली लाइन से लिख ले, सीधी चीज। कट के ऊपर, कट के ऊपर, कट के ऊपर, ये सब चीजें मत करिए। ठीक, हम्म। हम्म। लाइनों के लिए एक्स्ट्रा लाइन छोड़नी है, छोड़ ले, अच्छा लगता है। मेरी राइटिंग तुमसे भी ज्यादा गंदी है, मेरे पास अगर अगली वाली में मेरे को ना फ्राइडे को याद दिलाना, मैंने अपनी वो मंगवाई थी ऑडिट की आंसर शीट्स, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ मैंने इतनी गंदी लिखी हुई थी ना, मतलब लिटरली ऑन अ स्केल, मतलब मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं ना जितना मैं पढ़ के गया था, वो बिल्कुल नहीं आया था पेपर में, वैसा वाला ऑडिट सीन में था। थोड़ा होता है, लाइक हम भी पूरा रिवाइज किए थे, बट पेपर जो देखे थे एक बार तो थोड़े टाइम के लिए ब्लैंक हुए थे, बट फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट हुआ था। मैंने गलती से क्योंकि मॉक टेस्ट दिए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन देख के हमको लगा कि पूछ क्या रहा है वो दिक्कत है, आता सब है। ऑडिट में पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली वो समझने में दिक्कत होता है, ये हमको सुन, समझ में आया पहला एक टेस्ट देखे। तूने तूने ये पैराग्राफ वाली चीज बोली ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत ऑडिट में यही होती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है वो एग्जैक्टली। पूरी कथा बता देगा, पूरा ऐसे बता देगा पढ़ के, पूरा उसमें तेरे को लगेगा ये है आंसर। अंत में पूछ लेगा, बता मेरे को कि क्या तू ऑडिट सैंपल कैसे निकालेगा। हम्म। समझ रहे लाइक हो? जो ऊपर का होता है, लाइक जो पैराग्राफ होता है वो अननेसेसरी है, like, जो नीचे का लाइन पढ़ेगी तो हाँ, अपन अगर नीचे की लाइन पहले पढ़ लो, ऊपर का देखते रहो। नहीं, अगर ऊपर डायरेक्ट ऊपर क्वेश्चन भी कुछ पैराग्राफ आया क्या ना, देखना है, ऊपर ऊपर जैसे पैराग्राफ कि क्या देखना, क्या पूछा है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में दो चीजें, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज, अब वो पर्पस पूछ लिया तो अब पर्पस से पहले हिट ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। बट वो एक एडवांटेज भी पर्पस हो गया।
तो वो जहाँ दोनों पर चीज़ अगर हाँ, हाँ, जहाँ पर एम्बिग्यूटी लगे वहाँ पर पूरे का पूरा लिख कर आ जाओ, अगर हुँ, तुम्हें आता है तो, और तुम दोनों को आता ही हो, ठीक है? दोनों को एक-दूसरे को कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, हर्षित शर्माइयो मत, नूर बताने में शर्माइयो नहीं, मत। दोनों को कह रहा हूँ, हुँ, हुँ, जो भी है। क्योंकि दोनों की ग्रोथ के लिए ही है। साथ में समझ रहे पढ़ोगे हैं। तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे। अगर अपने दम पे 10 तक निकल भी रहे हैं, तो साथ में बैठ के क्या पता 1 और 2 निकल जाए, हुँ, ठीक है? इस ठीक टाइम है। पे दोनों को मिलवाने का यही था पर्पस कि दोनों एकदम अब उस क्या बोलते हैं कंफर्ट ज़ोन पे आ गए हो पढ़ाई को लेके इंटर की, अब तुम यहाँ से थोड़ा वो कर सकते हो, तुम्हें एक्सटर्नल हेल्प लग सकती है, ठीक है? समझ रहा हूँ। नूर वापस कब जाना है घर? 20 नेक्स्ट फ्राइडे को ही जाना है। अच्छा, तो सेशन लेगा ना फ्राइडे को? मुश्किल है क्योंकि मेरे 5 बजे की ट्रेन है। अरे भाई तो थर्सडे लेना है सेशन? ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थर्सडे ले लेंगे। हर्षित, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर अगले वीक मिलते हैं। जी। गाइस फुल फ्रंट वॉर पे चलो अब, ठीक है? हुँ, तैयारी फुल एकदम, बिना टेंशन के करनी है, ठीक है? हुँ, दोनों दोनों में से एक की तो रैंक पर आनी चाहिए, 2 के आगे बहुत बढ़िया, हाँ भैया। ठीक है? एक दूसरे को पूछो, एक दूसरे से सीखो, हुँ, हुँ, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन समझो समझना है, बट एक दूसरे को समझाना है ऐसे कि एक दूसरे को सिखा रहे हो, सिखाने से ही बढ़ोगे, हुँ, ठीक है? हाँ अपनी भैया। गलतियाँ पता नहीं लगती कोई, सामने वाला बताएगा तभी, तो ऑब्वियस गलतियाँ नहीं होती जैसे कॉमा की, वो खुद थोड़ी ना पता लगती है, सामने वाला बताता है। वो तो है। हाँ, कट कहीं एक्स्ट्रा लग रही है, जहाँ एक्स्ट्रा कट लगता है पता हुँ, लग जाता है नर्वस है बंदा, क्वेश्चन में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलती करी होगी छोटी-छोटी, तो वहाँ पर ही नंबर कम एकदम। शॉर्ट फॉर्म दिमाग में शॉर्ट फॉर्म चल रही होती है एफआरएफ, तो वहाँ पे पेपर में भी एफआरएफ ही लिख के आ जाते हो और बाद में पढ़ते भी हो तब भी लगता है एफआरएफ। हाँ, एफआरएफ फाइनल हुँ, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? हुँ, हुँ, हर्षित थोड़ा समझ रही आइडिया हूँ। पड़ा पेपर में कैसे-कैसे होता है, चलिए, ठीक है? बस दोनों के गोल सेट है। नूर अगले हफ्ते तक अगले थर्सडे मिलते हैं, तब काम कर, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद पार्टी करियो 1-2 हफ्ता। हर्षित अगर तूने 2 हफ्ते के अंदर क्लासेस खत्म नहीं करते तो मैं फिर बता दूँ। चलो, ठीक है। कुछ पूछना है मेरे से? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, चलो, बाय, ओके, बाय भैया, थैंक यू। बाय, 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 थैंक यू भैया। टेक केयर।